ओम गम गणपतिये नमः। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब अंधी बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया गणेश जी की बहुत ही बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन श्रद्धा के साथ गणेश जी की पूजा किया करती थी, भोग लगाती थी और उसके बाद ही अपना भोजन ग्रहण करती थी। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हुए और बूढ़ी माँ के पास प्रकट होकर कहा, बूढ़ी माँ, तुम रोज मेरी पूजा करती हो और मुझे भोग लगाती हो, इससे मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार जो चाहो वो वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। बूढ़ी माँ ने कहा, मैं क्या मांगू, मुझे तो कुछ भी मांगना नहीं आता। तो गणेश जी कहने लगे, जो चाहिए मांग लो, या तुम अपने बेटे और बहू से पूछ कर मुझे कल बता देना, मैं कल फिर आ जाऊंगा। ये बातें सुनकर बुढ़िया अपने बेटे के पास गई और बोली, आज गणेश जी प्रकट हुए थे और कह रहे थे कि तुम जो चाहो मुझसे वो वरदान मांग लो, बताओ मैं क्या मांगू उनसे। बेटा कहने लगा, तुम गणेश भगवान से धन मांग लेना। उसके बाद बूढ़ी माँ अपनी बहू के पास गई और बहू से कहने लगी कि आज गणेश जी प्रकट हुए थे और उन्होंने मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगने को कहा, मुझे क्या मांगना चाहिए। तब बहू कहने लगी, आप गणेश जी से पोता पोती मांग लेना। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे और बहू की बातें सुनने के बाद सोचा कि हर कोई अपने मतलब की बात मुझसे कह रहा है, मेरे लिए कोई कुछ भी नहीं सोच रहा है। तब बूढ़ी माँ पड़ोसन के पास गई और उनसे बोली कि गणेश जी ने कहा है कि तुम जो चाहो मुझसे वो वरदान मांग लो, बताओ मैं क्या मांगू। बूढ़ी माँ अपनी पड़ोसन से कहने लगी कि मेरे बेटे ने बहुत सा धन मांगने को कहा है और बहू ने पोता पोती मांगने को कहा है। बूढ़ी माँ की बातें सुनकर पड़ोसन ने कहा, ओ बूढ़ी माँ, तू अधिक दिन तक जीवित नहीं रहेगी तो धन दौलत का क्या करेगी। तुम अपने लिए आंखों की रोशनी मांग लो, इससे बचा हुआ जीवन तुम आराम से जी सकोगी। बूढ़ी माँ ने सबकी बातें सुनी और अगले दिन गणेश जी की पूजा करने बैठ गई। गणेश जी को भोग लगाया, तभी वहाँ गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बोलो अब आपको क्या चाहिए। बूढ़ी माँ गणेश जी से कहने लगी, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, मेरी आंखों में रोशनी दो, पोता दो, पोती दो और मेरे परिवार को सुख दो और अंत में मुझे मोक्ष दो। गणेश जी बोले, अरे बुढ़िया, तूने ये मांगकर तो मुझे ठग ही लिया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था मैं तुम्हारी सब इच्छाओं को पूरा करूंगा। इतना कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बुढ़िया को वह सब कुछ मिल गया जो वह चाहती थी। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बूढ़ी माता को दिया है वैसा ही हम लोगों को भी देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। गणपति बप्पा मोरिया।